नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार ने रविवार शाम 6 बजे की कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी दे दी है। यूसीसी ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया गया था। मीटिंग में उसी ड्राफ्ट पर चर्चा हुई और विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। सीएम धामी ने शनिवार को भी यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह विकसित होगा। 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 498 करोड़ रुपए खर्च करके डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। ऑपरेशन लोटस के डर से चार्टर्ड प्लेन से भेजा। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेज दिया है। ये विधायक शनिवार को पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। यहीं से वे हैदराबाद रवाना हुए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ ये विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत में अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी विधायक यहां से मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक एएनआई के रिपोर्टर को धक्का देकर आगे बढ़ गए। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। दिल्ली या मुंबई नहीं, भारत के इस मशहूर शहर में सबसे ज्यादा खराब ट्रैफिक। नाम सुनकर दंग रह जाएंगे आप भी। जी हां दोस्तों, देश के सभी बड़े शहरों में फिलहाल ट्रैफिक की रफ्तार लगातार सवालों के घेरे में है। यह समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की भीड़ और सड़कों के लिए सिमटती जगह ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। एक शोध यानी कि ग्लोबल ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन को आधिकारिक तौर पर 2023 में गाड़ियों के लिए सबसे धीमा शहर बताया गया, जहां व्यस्त समय के दौरान लंदन में गाड़ियों की औसत रफ्तार केवल 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं दोस्तों, सबसे खराब ट्रैफिक के मामले में भारत के भी 2 शहरों का नाम है। इनमें सबसे ज्यादा खराब ट्रैफिक बेंगलुरु और पुणे में है, जहां पर हर 10 किलोमीटर के लिए 28 मिनट का समय लगता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इजराइल हमास के बीच आर पार की जंग जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। जी हां दोस्तों, गाजा में इजरायली सेना ने हवाई हमले एक बार फिर तेज कर दिए हैं। दोनों तरफ से आर पार की जंग जारी है। गाजा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। आईडीएफ के जवान घरों और सुरंगों में घुसकर जबरदस्त हमले को अंजाम देते दिख रहे हैं। आईडीएफ ने तस्वीरें और वीडियो जारी कर इस हमले में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इनमें हमास के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने की बात कही गई है। वहीं इन हमलों की वजह से 85% आबादी विस्थापित हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पर लॉ पैनल का सुझाव। जब तक नुकसान की वसूली न हो तब तक दंगाई को जमानत न दी जाए। जी हां दोस्तों, रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले भारत के 22वें विधि आयोग ने शुक्रवार 2 फरवरी को मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। रविवार को सामने आई इस रिपोर्ट में दंगाइयों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों की सिफारिश की गई है। पैनल ने सुझाव दिया है कि सड़कें जाम करने और तोड़फोड़ करने वालों पर सार्वजनिक निजी संपत्तियों को वे नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाए। दंगाइयों को जुर्माने की वसूली के बाद ही जमानत दी जाए। लो पैनल की रिपोर्ट में बताए गए जुर्माने का मतलब उस राशि से है जो डैमेज हुई प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का चंडीगढ़ में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कथित धांधली का आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में #वोट चोर बीजेपी की तख्तियां ली हुई थी। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। आप पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से पुलिस ने कार्रवाई भी की। सभी कार्यकर्ताओं समेत प्रदर्शन में शामिल तमाम नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस एक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी डॉक्टर SS अहलूवालिया सड़क पर गिर पड़े।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, मेरठ से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, मास्को स्थित दूतावास में था। पाकिस्तान की महिला हैंडलर ने गिफ्ट मिलने का लालच दिया, फिर खुफिया सूचनाएं निकलवा ली। जी हां दोस्तों, यूपी एटीएस ने रूस के भारतीय दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी को मेरठ से अरेस्ट किया है। सत्येंद्र सिवाल नाम का यह कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। सत्येंद्र 2021 से विदेश मंत्रालय में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था। उसकी तैनाती मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में थी। मूल रूप से सत्येंद्र हापुड़ का रहने वाला है। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान की महिला हैंडलर ने सत्येंद्र से मिलने और गिफ्ट का लालच देकर पहले सत्येंद्र से उसके विभाग से जुड़ी जानकारी हासिल करनी शुरू की। इसके बाद उसने दूतावास में आने वाली भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी मांगनी शुरू कर दी। हनी ट्रैप में फंसकर सत्येंद्र उसको कई अहम जानकारियां देता रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, भारत ने इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया, गिल का शतक। तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम का स्कोर 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, डकेट हुए आउट। जी हां दोस्तों, भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया और तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते दूसरी पारी में इंग्लैंड को 67 रन पर एक झटका भी दे दिया। स्टंप पर जैक कार्ले 29 रन और रेहान अहमद 9 रन पर नाबाद थे। अभी इंग्लैंड को जीत के लिए 332 रन और बनाने हैं। बेन डकेट 28 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन के हाथों के शिकार हो गए। विशाखापट्टनम में रविवार को भारत ने दूसरी पारी में 28 रन बिना किसी नुकसान के खेलना शुरू किया था और 255 रन बनाए। पूरी टीम ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल ने 104 और अक्षर पटेल ने 45 रन का योगदान दिया। वहीं दोस्तों इंग्लैंड के टॉम हार्डी ने 4 और रेहान अहमद ने 3 विकेट लिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक पैन कार्ड पर बने 1000 अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग का शक, ऐसे आरबीआई के रडार पर आया पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अभी काफी चर्चाओं में है। आरबीआई ने इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे ग्राहकों पर तो कोई खास असर नहीं होने वाला है, लेकिन अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भविष्य खतरे में दिख रहा है। लेकिन ये नौबत आई कैसे, आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, खबरों की माने तो ऐसा पाया गया है कि 1000 से अधिक यूजर्स का अकाउंट केवल एक ही पैन नंबर से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, आरबीआई और ऑडिटर ने जब बैंक की अनुपालन रिपोर्ट की जांच की तो वह भी गलत पाई गई। सूत्रों के अनुसार आरबीआई को चिंता है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, ब्रिटिश सांसद बोले बीबीसी की राम मंदिर कवरेज एक तरफा थी। कहा उन्होंने सिर्फ मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया, वो भूल गए यहां 2000 साल तक मंदिर था। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की राम मंदिर कवरेज को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खुशी का दिन था, लेकिन अफसोस की बात है कि बीबीसी ने अपनी कवरेज में यह बताया कि यह वही जगह है जहां एक मस्जिद ढाई गई थी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ने आगे कहा कि वो यह भूल गए कि इससे पहले यहां 2000 सालों तक मंदिर था। इसके अलावा मुस्लिमों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ की एक जगह भी दी गई है जहां वो मस्जिद बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से की अपील, बोले देश भर में शुरू कीजिए जेल भरो आंदोलन, मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। जी हां दोस्तों, इत्तेहाद मिलाद काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान जारी किया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज पूरे मुल्क में जिस तरह का माहौल है उसे लेकर मुसलमानों ने इसलिए कोई एक्शन नहीं दिखाया क्योंकि रिएक्शन देने से फसाद होने की आशंका है, लेकिन हमारी खामोशी और हमारे देश प्रेम को लोग हमारी कायरता समझ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमानों का हाथ है। वे बम 2014 के बाद गायब हो गए और यह साबित हुआ कि यही लोग बम फोड़ रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि एक वक्त था जब हमने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। आज एक बार फिर वही वक्त आ गया है आज़ादी का। एक और आंदोलन फिर से शुरू करना होगा, तब अपना देश असली आज़ाद होगा। इसके लिए हमें कड़ा संघर्ष करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी, श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, राजस्थान यूपी में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में रविवार को जमकर बर्फबारी हुई। श्रीनगर से जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, 7 ट्रेनें भी रद्द है। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दिया गया। हिमाचल के मनाली, किन्नौर, धर्मपुर, कुफरी और केलांग में बर्फबारी की वजह से 500 से ज्यादा सड़कें बंद है। कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट खोलेगा अडानी ग्रुप, 10 लाख टन होगा प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट खोलने जा रहा है। यह प्लांट गुजरात के मुंद्रा में
बनेगा। इस प्लांट से देश का कॉपर आयात कम होगा। कॉपर प्लांट पर अडानी ग्रुप लगभग 1.2 अरब डॉलर का निवेश करेगा। दोस्तों इसके पहले फेज का काम मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगा और प्लांट की क्षमता वित्त वर्ष 2029 के अंत तक लगभग 10 लाख टन की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बीच CAIT ने व्यापारियों को दी दूसरे पेमेंट ऐप पर शिफ्ट होने की सलाह। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापारी संघ केट ने रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में पेटीएम पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर देश भर के व्यापारियों के लिए सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पेटीएम उपयोगकर्ता अपने धन की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करें और बिना किसी नुकसान के अपने वित्तीय लेन देन को सुनिश्चित करें। CAIT के अध्यक्ष BC भरतिया और भारतीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी, विक्रेता, महिला होकर्स पेटीएम के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। आरबीआई के प्रतिबंध से इन लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए वे जल्द ही किसी दूसरे ऐप पर ट्रांसफर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, रूस में सैनिकों की पत्नियों का प्रदर्शन। यूक्रेन में जंग लड़ रहे पतियों की वापसी की मांग कर रही हैं। हिरासत में लिए गए 20 लोग भी। जी हां दोस्तों, रूस में सैनिकों की पत्नियां और उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जंग लड़ रहे सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुला लिया जाए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर पत्रकार हैं। प्रदर्शन 3 जनवरी की सुबह शुरू हुआ। रूस यूक्रेन जंग के 500वें दिन सैनिकों के परिजन रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के बाहर सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर जमा हुए थे। उन्होंने मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और यूक्रेन में मौजूद सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए प्रदर्शन भी किया। इस दौरान 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 70 साल के लल्लन खान पर लगेगा NSA, पाकिस्तान कनेक्शन की भी होगी जांच। जी हां दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपी लल्लन उर्फ सिराज और उसके बेटे फराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे। पूछताछ में लल्लन के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिराज के पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार शाम जमीन विवाद में 70 साल के लल्लन उर्फ सिराज ने बेटे फराज के साथ 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, कहा लेह कारगिल को संसद में अलग अलग सीट दे। जी हां दोस्तों, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर रविवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। लेह में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। इससे पहले शनिवार को लद्दाख में बंद का ऐलान किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व लेह अपेक्स बॉडी LAP और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA कर रही है। इनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजरीवाल बोले बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, कतई नहीं जाऊंगा। आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस, 5 जनवरी तक जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक की खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के बाद मंत्री आतिशी को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं से 5 फरवरी को मामले में सबूत देने को कहा है। उधर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने रोहिणी में एक स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि इन्हें जो साजिश करनी है कर ले, मैं भी इनके खिलाफ डटा हूं, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। केजरीवाल ने कहा कि यह कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कतई नहीं जाऊंगा। क्यों आ जाएं बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले एक्टिव हुए शिबू सोरेन। 15 मिनट की मुलाकात में साध लिया नाराज विधायक, कल होगी अग्नि परीक्षा। जी हां दोस्तों, झारखंड में नए सरकार के गठन के बाद अब सत्तारूढ़ दल के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सत्र 5 फरवरी को बुलाया गया है। वहीं फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए आज सत्तारूढ़ दल के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे। वहीं पार्टी से नाराज चल रहे लोबिन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट में पार्टी को समर्थन देने की बात कही। लोबिन ने वसंत सोरेन से भी मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, आप सभी को मारने का प्लान, जो बाइडेन और एलन मस्क को दी धमकी, टेस्ला का कर्मचारी हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और टेक अरबपति एलन मस्क को
जान से मारने की धमकी देने वाले टेस्ला कर्मचारी को टेक्सास में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 31 वर्षीय जस्टिन मैककॉली ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में धमकी दी थी, जिसमें उसने लिखा था, जो बाइडेन और टेस्ला मालिक एलन मस्क, मैं आप सभी को मारने की योजना बना रहा हूं। मैककॉली ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, मैं टेक्सास पहुंचाऊंगा जहां कई मोर्चों पर वार शुरू हो गया है। आरोपों के अनुसार मैककॉली की पत्नी ने रोजर्स पुलिस से संपर्क किया जब उसने उसे बताया कि वह टेक्सास जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। उसने पुलिस को यह भी बताया कि मैककॉली ने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया है, जिससे उसका पता लगाना असंभव हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस आदिवासी लोगों के जल जंगल जमीन के लिए खड़ी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी लोगों के जल जंगल जमीन और युवाओं के रोजगार के लिए खड़ी है। राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के धनबाद जिले में एक रोड शो को संबोधित कर रहे थे। धनबाद के टुंडी प्रखंड में शनिवार को रात्रि विश्राम के बाद यात्रा रविवार को झारखंड में तीसरे दिन धनबाद शहर के गोविंदपुर से फिर शुरू हो गई। राहुल ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पक्षों को बेचने से बचाना और देश के नौकरी पेशा युवाओं और आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी लोगों के जल जंगल जमीन के लिए खड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बेटी ने अपना ही घर लूटा, बुर्का पहनकर लाखों की चोरी की, मां की इस बात से थी नाराज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के द्वारका इलाके में चोरी का बेहद अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपनी मां को ही लाखों का चूना लगा दिया। उसने बुर्का पहनकर चोरी को अंजाम दिया और लाखों के जेवर और नकदी लेकर आराम से मौके से निकल गई। हालांकि जिला पुलिस की एंटी बर्लरी सेल ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह के मुताबिक 30 जनवरी को उत्तम नगर के सेवक पार्क में रहने वाली कमलेश नाम की महिला ने अपने घर पर दिन दहाड़े चोरी का मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच सोने और चांदी के लाखों रुपए के गहने और 25,000 रुपए की नकदी उनके घर से चुरा ली गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका, 12 से 16 फरवरी तक लगा सकेंगे आप पैसा। जी हां दोस्तों, सरकार आपको एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। दरअसल दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है। इसे डीमेट के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता है। यह बॉन्ड 1 ग्राम सोने का होता है, यानी कि 1 ग्राम सोने की जितनी कीमत होगी उतनी ही बॉन्ड की कीमत होगी। इसे आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 16 साल बाद ओटीटी से वापसी करेगी उर्मिला मातोंडकर। एक गलती से बर्बाद हुआ था करियर, रंगीला के बाद हीरो से ज्यादा फीस लेती थी। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज 50 साल की हो गई। उर्मिला का नाम 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शामिल है। इन्होंने जादुई, रंगीला, सत्या, भूत, कौन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में लिया जाता था। कई बार तो इन्होंने हीरो से ज्यादा की फीस की डिमांड भी कर दी थी और इनको हीरो से ज्यादा फीस भी मिलती थी। साल 2019 में इन्होंने पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई, लेकिन इनमें भी यहाँ पर भी इनकी बात नहीं बनी। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला की आखिरी फिल्म EMI 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो किए, लेकिन बतौर हीरोइन इन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। अब ये 16 साल बाद OTT से फिर से कमबैक करने की तैयारी में है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बिहार शिक्षक भर्ती, तीसरे और चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की होगी ज्वाइनिंग। सीएम का 10 लाख नौकरी देने का है वादा। जी हां दोस्तों, अगस्त 2024 तक बिहार राज्य के प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में करीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार 2 जनवरी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी थी। उनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी, जिनमें करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इन्होंने किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कल पेश होगा योगी सरकार का बजट, लोकसभा चुनाव की वजह से मिल सकते हैं कई तोहफे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का बजट सोमवार सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट में राज्य सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो की विस्तार योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान होने की संभावना है। बजट में कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर खास फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे योजना भी केंद्र में रह सकती है। वहीं दोस्तों 5 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं
भारतीय राजनीति के चाणक्य के नाम से कौन सा राजनेता प्रसिद्ध है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।